मांस दारू चाहे 500 रुपया केहू देता तो 5 साल के अपने के भविष्य सखा पारता के। अनिल लुंगटा जी वहाँ एजेंडा का रखा था कि युवा और रोजगार के हम आवाज उठाएं। जौन व्यक्ति मुंह चोर बा, जौन व्यक्ति एसी में रहता, जौन व्यक्ति एसी के गाड़ी में घूमता, वो व्यक्ति कहता युवा रोजगार के। जौना के फैक्ट्री में से फोर पानी निकल के श्रीसिया नदी आज एगो मछली तक नहीं के बचे सकत, वहाँ से सिंचाई नहीं के होके सकत, वो व्यक्ति कहता कृषि के काम करें। जौना व्यक्ति के फैक्ट्री में अपने के 90% 80% लोग विदेश के भारत के आदमी आके काम करता थे, जौना के फैक्ट्री में 12,000 14,000 पर महीना पर युवा काम करता थे, श्रम शोषण होता थे, वो व्यक्ति युवा और रोजगार की बात करता है। राजनीति जब व्यापार बन गई बा, जी जी, चाहे यहाँ के नागरिक ओकर खरीदार बन गई बा, ग्राहक बन गई बाटे, तो यहाँ के युवा के आगाड़ी बढ़ के और क्रांतिकारी बदलाव खतरा युवा के आगाड़ी आवे के पड़ी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नया नहीं कह सकते, नया हलै ना जी, नया ना हो, ओकरा के भ्रम फैलावल जाता नया ना हो। तो बालेन जी एगो खाली अइला पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में खाली आ गइला पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दूध से नहा जाए कह के ई कोनो जरूरी नहीं है। राष्ट्रसभा में के गइल बा, बालेन गइल बा, सुदन गुरुङ गइल बा और केहू लोग गइल बा जौन ई आंदोलन के हाईजैक करे वाला लोग रहे, जनजी आंदोलन के हाईजैक करे वाला लोग रहे। पुराना नेता लोग के उच्च क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम। एनपीटीवी पर प्रसारण होके वाला कार्यक्रम चुनावी दंगल के आज के एगो अलग श्रृंखला में हम मनोज पटेल फिर से उपस्थित बानी। देश में चारों ओर चुनाव के बुखार लागल बा लोग के, और जनता और नेता दोनों लोग के बीच में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकल बा, और ये माह के महीना में भी चुनाव के गर्मी से नेता लोग और जनता लोग भी एकदम गरम भइल बा लोग। और यही में हमने भी जनता लोग के कैसे सही नेतृत्व चुने में सहज हो कि ई अभियान में एगो संचारकर्मी के हैसियत से जुट गई बानी। नेता के एजेंडा जनता के घर घर में पहुंचावे के काम और सही नेतृत्व चुने के अभियान में जनता के सहज होको, ई उद्देश्य के साथ में हमनी कार्यक्रम चुनावी दंगल के शुरू कैले बानी। और आज के हमनी के चुनावी दंगल के अतिथि के रूप में हमारा स्टूडियो में बानी परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के उम्मीदवार, नया एगो चेहरा और नया पार्टी भी कुलमान घिसिंग नेतृत्व के पार्टी जौन रहल बा उज्यालो नेपाल पार्टी। उज्यालो नेपाल पार्टी परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के उम्मीदवार राम किशोर पराग जी हमनी के बहस में हमरा संगे जुट रहल बानी। सबसे पहले उनकरा के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। राम किशोर जी, अपने के हमनी के बहस में चुनावी दंगल में स्वागत बा। धन्यवाद। राम किशोर जी, सबसे पहले हमनी आज के बहस शुरू कैल जाओ। अपने जब उम्मीदवार बननी, मुनैन पत्र दर्ता जब करा देनी, अपने चुनावी मैदान में उतर गई नी और जनता के घर में जब बीच में गई नहीं अपने, तो का फीडबैक मिलल और अपने चुनाव लड़ला के बाद में अभी तक ले आज के दिन तक कितना उत्साहित बानी? देखिए, हम जब नॉमिनेशन आदमी करैलक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के, जी जी, नॉमिनेशन के बाद बहुत सारा वार्ड में हमनी के गईनी सन, अपन बात रखे, चाहे भेंटघाट करे, जी जी जी, मतदाता लोग से भेंटघाट करे, अपन साथी भाई से भेंटघाट करे, इष्ट मित्र से भेंटघाट करे। तो वो दौरान हमने के फीडबैक बहुत अच्छा से मिलल, जौन कि जे एगो नया और पुरान के बात, और जे भी पुराना दल के जे नेतृत्व कैलक लोग, वो चाहे चुनाव लड़ल चाहे चुनाव लड़ के जीतल, वो सब के उससे लोग बायस्ड बाटे। और अब के ये चुनाव के बाद ये वो लोग के कहना अनुसार ये खाली एगो साधारण एगो सांसद चुने वाला चुनाव ना हो। अब के चुनाव तो हमनी के सांसद के रूप में भ्रष्टाचारी के लेके चुने के, बाकी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़े वाला व्यक्ति के चुने के बाटे, सुशासन के कायम करे वाला के चुने के, बाकी सुशासन के उल्टा लोग कुशासन कायम करे वाला लोग के चुने के बाटे। ई चीज़ के फर्क लेके संसद में लेके जाए वाला व्यक्ति के हमने के में बहुत मेन ढंग से सोच के जनता उ लोग के वोट देवे खातिर कन्विंस बाटे कि जे हमने के वोट देवे के बेरिया हमने के कम से कम इस चीज़ पर विचार करके यहाँ के स्थानीय ह कि ना ह,
और इस सब चीज़ पर विचार करके अब की बार हमनी के वोट डाले के बाटे। और जौन अभी हल्ला भी चल रहा बाटे, परिवर्तन के हल्ला चल रहा बा देश में कि अब की बार परिवर्तन होई, अब की बार परिवर्तन हुई। पूर्ण रूप से परिवर्तन के हल्ला में एगो विकल्प के रूप में हम भी आइल बनी अगाड़ी और जनता के तरफ से एकदम पॉजिटिव मैसेज मिलल बा, पॉजिटिव वाइब्स मिलल बा कि जे अपने एगो विकल्प के रूप में आइल बनी और सब पार्टी से अलग हट के। जी, दो किस्म के बात बा पराग जी में अपने के बात सुनला के बाद में। अब जैसे कि अपने एकदम जीत दर्ज करे के हिसाब से उत्साहित बनी कि अपने के पार्टी कहला कि पराग जी पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में एगो उम्मीदवार देवे के पड़ल, अपने के जैसे भी चुनाव लड़ देवे के पड़ल। एगो ई बात बा। एगो दूसर का बात बा कि हम जैसे भी जीते हम कॉन्फिडेंस में बानी, हम चुनाव लड़ल बानी, हम जीतबे करेम। का कहे के चाहम जनता के? देखिए, हम इतना कहेम जो हम जीत गइल बानी। जी जी। काहे तो अभी मत जनता के देवे के बाकी बा। जी जी जी। जनता का बाकी जे मत दी बहुत सोच विचार करके दी। और एगो हम अनुभवी और सब उम्मीदवार के देखल जाए तो और सब उम्मीदवार से एगो अलग हट के जौन जनता के ग्राउंड सरफेस के जौन कहला जब जौन धरातल के जौन समस्या बाटे, ग्राउंड के जौन धरातल के जौन समस्या बा, उस समस्या हम बुझ के आइल बनी एज अ वड़ा छे बन के 4 बरस रह के। और जौन जनता के जौन धरातल के समस्या बाटे उस समस्या हम बुझ के आइल बनी। ओके चलते हम जनता के समस्या समाधान करे खातिर हम सक्षम बानी। एक जनता के बुझल जन। जी जी जी। दूसर का कथी, हम इहे के स्थानीय माटी में जन्मल स्थानीय एगो लड़का ई क्षेत्र के युवा बानी, जौना के चलते हमरा के चुने में लोग के आसानी हुई। तीसर का अपने के विकल्प के रूप में नया पार्टी, विकल्प के रूप में युवा एगो हम बानी, ओ के चलते हमरा के चुने में लोग के आसानी हुई। चौथा, अपने के भ्रष्टाचार के हमेशा विरोध में आवाज उठावत आवत अपने महानगर पालिका के में हम जब वड़ा के रूप में रहनी तो महानगर पालिका के भइल संपूर्ण गतिविधि के गलत गतिविधि के अपने के मीडिया मार्फत भी हम बात रखले बनी। संपूर्ण गतिविधि के हम विरोध करत आइल बनी। ओ के चलते हम भ्रष्टाचार के विरोधी हई, भ्रष्टाचार के हम पक्षपाती ना हई, ओकर विरोध करत आइल व्यक्ति एगो सशक्त योद्धा और सशक्त अपने के संघर्षशील व्यक्ति बानी, जगह चलते हमरा के लोग छानी। ओ के चलते हम विश्वस्त बानी कि जे हमरा के वोट अपने के आखिर बार मिली और यहाँ के जनता एज अ प्रतिनिधि यहाँ से चुन के सदन में ले आके जौन भी ग्राउंड के समस्या समाधान करावे खतरा यहाँ का पहल करी कह के विश्वास जनता राखी और राखत बाटे, वो अनुसार से हम जीत के जायम कह के हम भी विश्वस्त बानी। अब जैसे कि पराग जी एगो बात जनता लोग भी ये अपने से पूछत हुई, हमहू पूछे के चाहता नहीं। अपने अभी खुद न्यू वर्तमान अब वार्ड अध्यक्ष हम कहें अपने के राजीनामा दे दिला के बाद में अपने एगो कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष रहनी है तत्कालीन समय में, और ओकरा के राजीनामा देके जनता अपने के 5 वर्ष जाई हमनी के वार्ड के विकास खातिर काम करी कह के अपने के महानगर पालिका बिरगंज महानगर पालिका में निर्वाचित कर दिल। लेकिन अपने जल्दी ओकरा के छोड़ के और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में आ गई नहीं। एकरा पहले जब हमनी के बहस होके छलफल होके या बाजार में हल्ला होके तो हमनी सुनी कि अब वार्ड अध्यक्ष के बाद में राम किशोर जी मेयर के तैयारी कर रहा बानी, हो सकता बिरगंज महानगर पालिका के मेयर में अपने चुनाव लड़े। लेकिन एकाएक एगो ट्रैक चेंज करके एगो स्थानीय सरकार से एके बेरी अपने केंद्रीय सरकार में जाए के इच्छा अपने में कहाँ से जागृत भइल और एकर कारण का है? देखिए, अपने कहत नहीं एके बेर जाए के कारण जी जी आज उहे एके बेर ना जाके जी आज उहे एके बेर ना जाके जे नेता ऊपरे सांसद बन जाता टे, हम तो होके आइल बनी नो स्थानीय में होके आइल बनी, स्थानीय में हम समस्या बुझ के आइल बनी। एके बेर नहीं आइल, एके बेर हाइजेक करके अपने के संसद बने नहीं आइल। जे एके बेर आके संसद बने आवता नीचा के धरातल के जौन समस्या बा समस्या नहीं के बुझले, जेकरा चलते आज ही दुर्घटना भइल हुए। 5 वर्ष के मैंडेट दिल जनता के 3 वर्ष में काहे विघटन भइल हुए? कारण उहे हुए कि हमरा आवे के पड़ल हुए। जेनजी आंदोलन के बाद 24 गते 23 और 24 गते के जेनजी आंदोलन भइल। 24 गते हम महानगर पालिका के उपाध्यक्ष रहनी तत्कालीन एमएलए के, हम ओकर राजीनामा देनी उपाध्यक्ष से और डरा के राजीनामा दिले बा कह के केहू कहो ना कह के 10 दिन के बाद हम साधारण सदस्य से राजीनामा दिल बनी, पार्टी से राजीनामा दिल बनी। जी, अब जाके पार्टी कार्यवाही करे वाला रहे कह के हल्ला रहे ना जी जी। अभी वो लोग कहीं अपने देख ले हो के जो ओह बढ़िया तक कहीं कोनो पत्र चाहे कहीं कुछ बात ना आई गए, तो हम अपने से वो राजीनामा देनी। हम साधारण सदस्य न रहने के लिए हम राजीनामा देनी और जेनजी के साथी लोग के साथे हम रहनी। और जेनजी के साथी लोग ई बात कहलक, हमरा से बात रखलक, दाई हमनी के ऊ तरीका से अभी तैयार नहीं किसन, अपने अनुभवी भी बानी, जनता के समस्या बुझले बानी, अनुभवी बानी, अपने के अगाडि सदन में जाए के पड़ी। इस समय बा युवा के अगाडि बढ़ावे खतरा, युवा के नीति पर युवा के नेतृत्व लियावे खतरा, अपने एगो सही व्यक्ति बानी। ओ के चलते अपने अगाडि बढ़े के पड़ी कि जब जेनजी के साथी लोग जब कहलक लोग ओ अनुसार से हम अपना आप के अगाडि बढ़ेनी।
त्याग के नहीं वार्ड अध्यक्ष से अभी भी 2 वर्ष 1.5 वर्ष बाकी रख जौन वार्ड अध्यक्ष में रह के काम करे के जनता के सामने रह के अपन काम कर सकत रहनी, लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि लेकिन ओकरा के त्याग करके हमरा अपन वार्ड के जनता लोग से भी साथ और माया मिलल, जकरा चलते हम छोड़ के और आगाड़ी हम बढ़ के अभी संसद के उम्मीदवार के रूप में बानी। जहाँ तक कि भी रहल वार्ड के लोग के जनता के कहना जब 5 वर्ष के जिता के जौन देवल रहे तो पक्के वार्ड में हमनी के सदस्य लोग के भी जिता के देवल रहे। आज सदस्य लोग भी हमनी के सर सलाह अनुसार से काम कर रहा बालो, लेकिन हम ये बात रखे के चाहें जब अपने लन के हमनी के जब वहाँ एज ए प्रतिनिधि रहनी जब महानगर के हम भ्रष्टाचार के विरोध के हम आवाज़ उठावत रहनी तो नगर स्तरीय बजट तक भी ना देते रहल लोग, तब भी वहाँ के जनता लोग एकदम हमरा से ना वाला जे एकदम काम के सिलसिला में कोनो किस्म के डिस्टर्बेंस ना होते रहे हमरा ओर से, तो उ लोग सबके खुशी रहे जे कम से कम हमनी के वार्ड के एगो जनप्रतिनिधि हमनी के वार्ड के एगो वार्ड से आगाड़ी जाके बीरगंज में जाके कम से कम केहू के पीछे तो नहीं पड़त, भ्रष्टाचार के खातिर लड़त तो बाटे, केहू के तलुआ तो नहीं चाटत। हम तलुआ चाटे वाला एगो नेता ना है, तलुआ चाटे वाला जनप्रतिनिधि ना है, हम उ व्यक्ति हैं कि जे अपन वार्ड के अपन जनता के अपन नागरिक के कैसन शान बढ़ाई, अपन वार्ड के कैसे शान बढ़ाई, शान बढ़ा के हम रहल बानी। वे शान के बदलत हमारे वार्ड के जनता लोग भी हमरा के साथ दे रहल बालो, अपने के माया प्यार करे ला एकदम प्रतिनिधि के रूप में देखे के चाहता। हम संक्षिप्त प्रतिक्रिया अपने के हम लेवे के चाहें रामकिशोर जी, जैसे कि नेकपा एमाले के बहिर्गमन के जौन बात आयल अपने कहनी हम अपन इच्छा से राजीनामा दे देनी, 23-24 गते के आंदोलन जौन भइल और 75-76 जने जौन विद्यार्थी युवा लोग के जौन वहाँ हत्या भइल या शहादत प्राप्त कैलक हु आंदोलन में, एकरा के ऐसे हम कहें ओकरा बाद में अपने एमाले बहिर्गमन के या एमाले छोड़े के जौन डिसीजन कैनी वो डिसीजन अपने के सही रहल कि गलत रहल, अभी अपने के वैसन कोनो पछतावा बा एमाले छोड़ला के बाद में? हमरा तक कथी कि 24 गते जब हम फेसबुक के मार्फत से कुछ मैसेज लिखे के चाहत रहनी जनजी आंदोलन के पक्ष में और एमाले के विपक्ष में, क्या तो ओबरिया ही हमरा वो समझ में आगे रहे कि जे ई नेतृत्व से नेकपा एमाले के तत्कालीन नेतृत्व से पर्सा जिला के कोनो किस्म के सक्षम नेतृत्व बाहर नहीं निकल सकत, बाहर नहीं आ सकत और ऐसे देश के समाज के परिवर्तन नहीं हो सकत कह वही भी हमारा डिसीजन रहे। और एकर हम तो राजनीति व्यक्ति है न, हम तो एगो खाली वार्ड में आके आयल नहीं, हम तो राजनीति व्यक्ति हैं, उस चीज़ के सब चीज़ के ज्ञान में हम ज्ञाता बानी कि जे पार्टी ओवरिया कार्रवाई करी तो हम वार्ड से भी हमारे पद जाई, उस चीज़ का हमारा ज्ञान रहे। कोनो मतलब बहलावे में कोनो डर से हम राजीनामा ना दल रहनी, वो एकदम होश और हवास में हम राजीनामा दल रहनी, जकरा चलते हमारे कोनो पछतावा नहीं है। अपने के पछतावा नहीं है, कोई डिसीजन सही रहे अपने के? एकदम सही डिसीजन रहे। हमारे इंटरव्यू में भी अपने सुनले हैं जो बढ़िया पार्टी यदि कार्रवाई करके हमरा के निकाल दी तो हम निकले के तैयार रहनी, हम अदालत में जाके फिरता ले आवे के हम ना जैती। वो भी तक हम इंटरव्यू के मार्फत कहते वो रिकॉर्ड बाटे और साथी लोग ओकरा के रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट मार के रखले भी रहे लोग, पत्रकार साथी लोग जब कहत भी रहे लोग तो लोग के हमारे ये जवाब रहे जो अपने रिकॉर्ड करके राखी वो चीज़ खातिर हम अदालत में ना जाए लौटावे खातिर काहे तो हम ये चीज़ अपन मन से और एकदम स्वेच्छा से दिले बानी और ये आवश्यकता रहे अब के राजीनामा देवल और रहल कोई पछतावा नहीं किया अपने के, हम यही पर आए हम रोके अपने के। प्रहलाद जी, रामकिशोर जी, थोड़ा सा हमनी के समय के पाबंदी के कारण से संक्षिप्त में हम जवाब अपने के चाहें। एक और हमारे जिज्ञासा हम पूछी कि ना पूछी हम सोचत रहनी है, लेकिन हमरा पूछे के मन कर रहा बा ये बात। नेकपा एमाले से पराग जी जैसन एगो सिपाही धुरंधर एगो क्रांतिकारी युवा नेता लोग के बहिर्गमन के बाद में का टिप्पणी करे में अपने नेकपा एमाले पर्सा जिला में नेता लोग के खड़ेरी बा या वैसन नेता लोग नहीं खे चुनाव लड़े वाला प्रतिनिधि सभा चारों निर्वाचन क्षेत्र में अगर देखल जाओ तो ये उम्मीदवार लोग के जौन चयन प्रक्रिया नेकपा एमाले अब किरदार कैले बा इनमें कुछ टिप्पणी अपने करे के चाहें? हम टिप्पणी हमरा करेंगे ना पड़ी, लोग जनता कर रहा बालो टिप्पणी, पार्टी में नेता ना रहे कि ओकर जवाब दे रहा बालो अपने के समय के पाबंदी जौन कहनी अनुसार हम छोटकरिए में कह दें जी जी कि जे ओकर जवाब जनता दे रहा बा, हमरा उ टिप्पणी ना करे के पड़ी। और अपने के एगो चीज़ और कहे के चाहें जे हमारे क्षेत्र के नागरिक लोग के जनता लोग के हम ये बात रखे के चाहें, इस देश में एगो हम ही एगो बड़ा से हैं चाहे एगो जनप्रतिनिधि हैं जौन अपन पार्टी छोड़ के राजीनामा दिले बा जेनजी आंदोलन के बाद। उ काहे तो जेनजी आंदोलन के बेरिया जब गोली लाग के गोर काटे के पड़ गए ई पार्टी के हमनी के उजाला नेपाल पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में ये पार्टी में बानी और स्वतंत्र रह के ओबरिया ई पार्टी में हमरा जाए के पड़ गई, उजाला नेपाल पार्टी में जाए के पड़ल। ई पार्टी में नया पार्टी के रूप में रहल उजाला नेपाल पार्टी, ओमे भी अपने के उमें जेनजी में घायते रहल, गोर कटल और छाती में गोली लागल, आंदोलन में सहभागी भइल सब के लोग उजाला नेपाल पार्टी में बा, जेकरा चलते हम उजाला नेपाल पार्टी में गइनी और ई देश के हम एकलौता जनप्रतिनिधि हैं जौन हम एमाले छोड़ के आइल बनी।
अपन सब के बाकी सब लोग ओली के पक्ष में बा, बाकी सब लोग ओली के पक्ष में बाटे। लेकिन पराग जी हम ये कहे के चाहे काहे तो हम इस चीज धरातल में रह के, जनता के साथ रह के, युवा के साथ रह के, हमेशा भ्रष्टाचार के विपक्ष में रह के बोलत आवत रहिए, जौना चलते हमारी चेत खुलल, हमारे मन में इस बात आई कि जो नेतृत्व से नहीं वहाँ काम चले वाला, समाज के परिवर्तन नहीं होके वाला, हम उस चीज़ के बाहर निकल के और समाज परिवर्तन करे खातिर पहले अपना आप के बदले के परी हम अपना आप के बदलनी और बदल के समाज परिवर्तन करे खातिर हम लागल बानी। लेकिन नेता लोग या जनता लोग या अपने के विपक्षी उम्मीदवार लोग तो ये नहीं सोची, ये कही कि अभी जेनजी आंदोलन के बाद में जेनजी लोग के आंदोलन के कैश करे खातिर होड़ चल रहा बा उज्यालो नेपाल पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बीच में। अपने लोग कह रहा बानी हमनी जेनजी के मांग के संबोधन करे वाला पार्टी बानी, या हमनी उ लोग के मैंडेट अनुसार चल रहा बानी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी उहे कह रहा बा। एकरा के जनता के बीच में पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता के अपने कैसे एकरा के प्रश्न करें कि अपने के ही पार्टी ये आंदोलन के परिवर्तनकारी पक्ष में अपने के पार्टी खड़ा बा, कैसे अपने प्रश्न करें? देखिए, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के जनता के चाहे हम नागरिक के ये कहे के चाहें कि जे जेनजी और से पहले हम ये बात रखे चाहें नया और पुरान के बात, नया और पुरान अपना जौन भी पार्टी जेनजी आंदोलन के बाद जौन गठन भइल जी जी जौन संसद विघटन भइल बाटे, ओकरा बाद जौन पार्टी गठन भइल ओकरा के नया कह सकतनी। यदि ओबरिया से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नया नहीं कह सकत, नया हलै ना हो, नया ना हो, ओकरा के भ्रम फैलावल जाता, नया ना हुए। एक दूसर का बात, हम ई बालेन जी के जौन बात बाटे, तो बालेन जी एगो खाली अइला पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में खाली आ गइला पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दूध से नहा जाए कह के ई कोनो जरूरी नहीं है, कोनो जरूरी नहीं है। पानी के सोना के पानी में डुबा के छिड़क दिला से वो शुद्ध ना हो जाए, शुद्ध नहीं हो जाए। जी जी। ओकर चलते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी काल के दिन में भी तो हम जब पार्टी छोड़े रही तो हमारा जा सकत रही राष्ट्रसभा में, लेकिन हम ना गए नहीं। हम ना जाए के कारण यह रहे कि जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नया ना रहे, ओके चलते हम उन्हें ना गनी नया कह के उज्यालो नेपाल पार्टी ही हो। ओकरा बाद खाली कहला से ना प्रमाणित बा। जब उमे राष्ट्रसभा में के गइल बा, बालेन गइल बा, सुदन गुरुङ गइल बा और केहू लोग गइल बा जौन ई आंदोलन के हाईजेक करे वाला लोग रहे, जेनजी आंदोलन के हाईजेक करे वाला लोग रहे, वो लोग सबके श्रेय लेवे वाला रहे, वो लोग सबके वो गइल बा। लेकिन आज ओरिजिनल जौन कहल जाए, जौन गोली लाग के गोर कट गइल, उज्यालो नेपाल पार्टी के उपाध्यक्ष बनन, जेकर गोली छाती में लागल बा उ आदमी ई पार्टी के तरफ से समानुपातिक के उम्मीदवार बाटे। जौन आदमी के शहादत प्राप्त केलक, जे युवा शहादत प्राप्त केलक, उ शहादत परिवार लोग के माई मतारी ई पार्टी में समानुपातिक के उम्मीदवार बालो, जे भी राजनीति में आवे के चाहत रहे लोग, उ व्यक्ति बालो। तो अपने छुट्टियाई, यहाँ के जनता छुट्टियाओ, जो नया और पुरान कौन है, जेएनजी में जौन युवा लोग भी छुट्टियाओ, जेएनजी में के साथ में रहे वाला कौन पार्टी हो, युवा लोग के छुट्टियाओ के समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहे के चाहें, एक बात और कहे के चाहें, देखिए जब हमनी के यहाँ के राजनीति व्यापार बन गई बाटे, तो ना हम ऊपर आए पराग जी, हम ऊपर आए इससे पहले अभी हम जनता लोग के ये जानकारी करावे के चाहता नहीं अपने के छलफल मार्फत, ये हमनी के चुनावी दंगल मार्फत। अब अपने चुनाव लड़ गई बानी, रामकिशोर पराग जी लगे वैसन कौन चाबी बा कि अभी के वर्तमान परिस्थिति में देश के दिशा और दशा परिवर्तन करे सकेम कह के ई जनता भी अपने से प्रश्न पूछत हुई, हम एज अ संचारकर्मी भी प्रश्न पूछ रहा बानी। अपने के चुनावी एजेंडा में ये सब बहस कैनी है, एमे कुछ एजेंडा सब आयल है, एकरा अलावा भी कुछ पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर के कया पलट करे खातिर या पर्सा के विकास के खातिर वैसन कोई कानून निर्माण बनावे खातिर कोई वैसन चाबी एजेंडा कुछ नया बा अपने लगे? हम कहे के चाहत नहीं है, जब देश में राजनीति चाहे इस क्षेत्र में कहल जाओ, इस क्षेत्र में राजनीति जब व्यापार बन गई बा, जी जी, चाहे यहाँ के नागरिक ओकर खरीदार बन गई बा, ग्राहक बन गई बाटे, तो यहाँ के युवा के आगाड़ी बढ़ के और क्रांतिकारी बदलाव खतरा युवा के आगाड़ी आवे के पड़ी, युवा के नेतृत्व ले, युवा के आगाड़ी आवे के पड़ी। ई व्यापारी राजनीति और ग्राहक के नागरिक के बीच में एगो युवा और चाहे युवा लोग के आगाड़ी बढ़ के क्रांतिकारी बदलाव खतरा आगाड़ी बढ़े के पड़ी, ना तो ई देश ई क्षेत्र बर्बाद के अलावा
उगे वाला अगाडि नहीं खेलता। युवा लोग कहेला कि नेपाल के पॉलिटिक्स डटी पॉलिटिक्स है, हमनी अपन कैरियर छोड़ के ओमे काहे परी, हमनी अपन रोजी रोटी या अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के ओमे काहे हमनी कूदी कहेला। तो ये बात युवा लोग के अपने कैसे समझाएं? युवा लोग अपने के कुछ युवा लोग भी तका से डगमगाता लोग। जी जी जी, काहे डगमगाता लोग? तो जोन एजेंडा जोन राखता लोग अपने सुनी, जोन नेपाली कांग्रेस से उम्मीदवार बानी अनिल लुंगटा जी, वहाँ एजेंडा का रखा था नहीं कि युवा और रोजगार के हम आवाज़ उठाएं। जौन व्यक्ति मुंह चोर बा, जौन व्यक्ति एसी में रहता, जौन व्यक्ति एसी के गाड़ी में घूमता, वो व्यक्ति कहता युवा रोजगार के। जौना के फैक्ट्री में से फोर पानी निकल के श्रीसिया नदी आज एगो मछली तक नहीं के बचे सकत, वहाँ से सिंचाई नहीं के होके सकत, वो व्यक्ति कहता कृषि के काम करें। जौना व्यक्ति के फैक्ट्री में अपने के 90% 80% लोग विदेश के भारत के आदमी आके काम करता थे, जौना के फैक्ट्री में 12,000 14,000 पर महीना पर युवा काम करता थे, श्रम शोषण होता थे, वो व्यक्ति युवा और रोजगार के बात करता थे। अब बताई युवा और रोजगार के बात करता, उहे युवा और रोजगार के बात पर वो युवा ओकरा पीछे लाग रहा बा लोग। कितना विडम्बना के बात बाटे। हमनी नेकपा एमाले में जौन पार्टी हम छोड़नी, जरा चलते छोड़नी, जौन पार्टी के दिन रात गरियावत रहलन, उहे आदमी आज नेकपा एमाले में आइल बाटे। आज उनकर का अवस्था बाटे, उनका बारे में हमरा बेसिक कुछ ना कहे पड़ी। जनता कह रहल बा लोग, जनता ठाव से जवाब दे रहल बा लोग। जौन पार्टी के उम्मीदवार अभी राष्ट्रपा के जे उम्मीदवार बाटे, उ उम्मीदवार शायद यहाँ वोटे ना देवे के मिली, वोटरे नहीं खनी बाहरिया टूरिस्ट क्षेत्र के वोटरे ना हुआ, वहाँ बाहरिया उम्मीदवार बानी। उनकर नॉमिनेशन के देखी वार्ड नंबर 3 के उनकर एड्रेस बाटे, वार्ड नंबर 3 के एड्रेस बाटे। वहाँ अभी नया पर वहाँ राजनीति में एगो जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में आयल बनी, वहाँ के लगे अनुभव भी नहीं खे। इतिहास भी हमने के जोगावल जरूरी बा। मधेश आंदोलन याद करी, मधेश आंदोलन के याद करी जरूरी बा। हमने के जेनजी आंदोलन याद करी, जेनजी आंदोलन के याद करी जरूरी बा। इस सब आंदोलन जब याद करें तो पराग के अलावा अपने के बदलाव खातिर और परिवर्तन खातिर दोसर कोनो विकल्प नहीं के। पराग ही के कहना अनुसार या पर्सा जिला के जौन बेथिति बा, बेथिति से परिवर्तन होको। पर्सा जिला के जनता नोट के चोट पर ना, एजेंडा के चोट पर वोट दो। हमनी के भी ये अभियान बा, कार्यक्रम दंगल भी हम वही से शुरू कैले बानी। अब पर्सा जिला में कहल जाला कि पर्सा जिला के हर निर्वाचन क्षेत्र में रुपया पैसा दारू मांस ये सब चलेला चुनाव में, और रात मतलब मतदाता लोग परिवर्तन हो जाला, और ना जीते वाला लोग जीत जाला, जीते वाला लोग हार जाला। ऐसन इतिहास रहल बा पर्सा जिला में। अब की बार भी राम किशोर जी के विचार अनुसार मतदाता लोग फेनु उहे ट्रैक में जाए तो राम किशोर जी के हालत का होई? हमार हालत थोड़े कुछ होई, हमार हालत ना होई कुछ हो। यहाँ के नागरिक के हालत का होई उ बुझो। ओ के चलते तो हम कहता नहीं, ओ के चलते हमार काम कथी बा, नागरिक के जनता के बतावल। हमार काम कथी है, एगो नेता के काम कथी है? असल एगो नेता के काम है असल नागरिक बनावे के, युवा के असल व्यक्ति बनावे के। असल नेता के भी काम है जो असल युवा उत्पादन भी करो। खाली युवा के पिछाड़ी घुमावे खतरा, स्कूल के ध्वस्त पार दी, स्कूल में मास्टर ना होके वह स्कूल चलबे ना करे। अब किरदार वही हिसाब से वोट दी कि ना दी? जनता देवे करी, एकदम दी, अपने एजेंडा पर दी, पैसा पर दी, एजेंडा पर दी। ई अपने एगो बात याद रखी, काहे कि लगलिए 3 वर्ष के बाद ही चुनाव हो रहा बाटे कि अपना हुए में जाए। राम किशोर पराग जी, हम अपने से कार्यक्रम के अंतोरी बानी, हम पूछे के चाहतनी कि अपना उहे लाइन में जाए। कुछ लोग के कहना बा, अपने के विपक्षी नेता लोग भी कह रहल बा, या अपने के विपक्षी मतदाता लोग भी, अपने के जे पार्टी से आबद्ध नहीं के दोसर पार्टी के कार्यकर्ता लोग कह रहल बा कि राम किशोर जी भी नगर पालिका में रहनी तो वहाँ थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कैले बानी, रुपया पैसा कमैले बानी, कमीशन खैले बानी, ओकरा के खर्चा करे खातिर ई चुनाव में लड़ल बानी। अगर स्थिति रही तो राम किशोर जी पैसा खर्चा करें, न तो राम किशोर जी बिका जाइए, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लेके पैक हो जाइए कह के। राम किशोर पराग जी बिकाए वाला रहतन तो वही दिन मेयर से बिका गई रहतन, वही दिन मेयर से बिका गई रहतन। जब निर्वाचित होते साल भर के बाद हर एक भ्रष्टाचार पर हमारा आवाज उठल बा। लगलिए जेनजी आंदोलन के बाद भी विशेष नगर सभा रहे, विशेष नगर सभा में भी आवाज उठल रहे, अपन सबके देख ले बानी लगन। तो आवाज हमेशा उठत आइल बा, बिकाए वाला ना, डगमगाए वाला ना,
टिक के आराम रह के संघर्ष में रह के खाली पॉकेट होके चाहे खाली देह होके फिर भी कथी जे हम जनता के साथ में रहे खातिर हम तैयार बनी, संघर्ष में रहे के तैयार कई नंबर पर रहे अपने कई नंबर पर रहे चुनाव के बाद में मत पेटिका खोली तो पराग जी की स्थिति का रही? नंबरिंग तो जनता के जब वोट देला के बाद में था चले कौन नंबर पर रहे, के कौन नंबर पर रही, लेकिन हमारा विश्वास बा हम विजयी हो गए। अब की बार जनता भुलाए वाला नहीं के मांस दारू चाहे 500 रुपया केहू देता तो 5 साल के अपने के भविष्य सखा पारताटे, अंधकार में जाताटे। अपने के था बाकी नहीं के था एगो किसान के अनाज के रेट कम करवावे खतरा लोग भाव मोल तोल करेला, लेकिन आज उहे किसान के अपने बच्चा बनी, लेकिन अपने किसान के बच्चा अपने से असंतुष्ट बा, अपने के गांव में सही विकास नहीं कैले पराग जी के असंतुष्ट बा अपने के टोला में। सही कहत हम एक से पहले भी हम स्वीकार के लिए बनी, अपने के मीडिया के मार्फत स्वीकार के लिए बनी। जी जी आज उहे किसान के बच्चा के पढ़े खतरा स्कूल में जाता टे तो फी तीरे के पैसा ओकरा लगे नहीं खे काहे तो जेकरा काहे कि भ्रष्टाचारी के अंत करावल जरूरी बा, उ करावे खतरा। कृषक के बाल बच्चा भी पढ़ सको, शिक्षा में सुधार लियावे खतरा उ करावल जरूरी बा। रहल बात अपने कहनी हमारे वार्ड के विकास निर्माण के, तो हम वार्ड के जनता से हम पहले ही कर चुकल बनी। जब हम भ्रष्टाचार के विरोध में हम आगाड़ी बढ़ल बनी तो उ हमारा रोके वाला टोके वाला बजट नगर स्तरीय भी ना दे वाला मेयर के चलते हम वहाँ विकास निर्माण ना कर सकनी। संपूर्ण पूर्ण जौन होके चाहिए होके हम स्वीकार जौन चाहना रहे तो ना होके सकल, लुकल थोड़े बा। नागरिक से जनता से लुकी कुछ ना लुकी तो लुका के चले वाला नहीं। अब की बार अपने के अगर वोट मिल जाता, अपने निर्वाचित अगर हो जाता नहीं तो अपने वादा कर सकता नहीं जनता के कि पराग जी जनता के विश्वास पर खरा के खरा 100% अपने उतरे और कोई भी गुनासो ना रही कह के और अपने भ्रष्टाचारी ना करे कह के वादा कर सकता नहीं? ई वादा हम काहे कर सकता नहीं, ओकर प्रमाण भी बाटे। नगर स्तरीय बजट तो ना आई, लेकिन जौन भी संघीय बजट रहे उ संघीय बजट के काम करवाओ खतरा लड़ के हम काम करवैले बानी। उमें आधा काम भइल बा, आधा काम बाकी बा, ओकरा खातिर अभी लड़ रहल बा। काहे तो ठेकेदार लोग अपने मुद्दा डाल देता लोग, जेकरा चलते अभी समस्या होता टे। संघीय बजट मंत्री लोग ऊपर मंत्री क्षेत्र के मंत्री भइल रखलो, सांसद भइल रखलो, ना केहू बोले गए ना केहू देखे गए। वहाँ एज वार्ड अध्यक्ष के जौन हैसियत रहे, जौन अपन बुत्ता रहे, उ बुत्ता पर काम करा के आधा काम कर लेने, आधा बाकी बाटे। तो जितना भी क्षेत्र के अधूरा काम बाटे वो अधूरा काम पूरा करावे खतरा हमर निर्वाचन में अभी दावेदारी बाटे, उम्मीदवारी बाटे। संपूर्ण अधूरा काम संघीय बजट से होके प्रदेश के बजट से उ सब काम करवावे खतरा हमर निर्वाचन में दावेदारी बाटे। अपने के वही तरह वार्ड अध्यक्ष हो के भी हमनी के नगर स्तरीय बजट ना आयल, लेकिन प्रदेश से बजट लिया के हम काम करवेले बनी। जी काम नहीं करवेले बात नहीं के काम करवेले बनी। वो के चलते अपने के संपूर्ण जितना भी अधूरा काम ओकरा के पूरा करावे खतरा, अपने के स्थानीय समस्या बूझ के गई बनी, स्थानीय समस्या के पूरा करावे खतरा, और यहाँ के धरातल में रहल समस्या के राख के यहाँ से एजेंडा गत रूप से आगाड़ी बढ़ के जौन भी नीति नियम नियमावली हुई उमें धरातल के समस्या बुझने करी नियमावली और नीति बनी, ओकरा बनावे खतरा हम आगाड़ी बढ़ल बनी। जी रामकिशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। हमनी के कार्यक्रम से इशारा आ रहा बा हमनी के टेक्नीशियन ओर से कि हमनी कार्यक्रम के अंत और बानी अपने व्यस्त बानी, घर दैलो में जनता से भेंट घाट कर रहा बानी, अपन एजेंडा सब जनता के बीच में लेके जा रहा बानी। फिर भी हमारे निवेदन हमारे नेता के स्वीकार करके अपने हमारे स्टूडियो तक चल के आनी है और अपन तमाम विचार सबके साझा कर देनी है। एक खातिर आपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमने के तमाम दर्शक और जनता जनार्दन लोग के जे ई फागुन 21 गते जो निर्वाचन हो रहा बा, ई निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जे भाग ले रहा बा, उ लोग से हमारे एक एगो निवेदन बा कि अब की बार जांच बूझ पड़ताल करके ठोक बजा के एजेंडा के सही एजेंडा के पहचान करके अपन सही नेतृत्व चुनी, सही आदमी के मतदान करी। हमनी के भी इहे अभियान बा, इहे निवेदन अपने के करते हुए हमारे कार्यक्रम बहस छलफल अभी तक ले सुन के हमें सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम में उत्पादन करे में सहयोग करे वाला हमनी के तमाम प्रविधि कोर के मित्र के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के उज्यालो नेपाल पार्टी के उम्मीदवार रामकिशोर सिंह पराग जी के साथ में हम मनोज पटेल भी आज्ञा चाहता नहीं। नमस्कार।